प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर सभी का हार्दिक अभिनंदन। और जो कंसेप्ट अभी तक हमने सीखा था तिमाही और अर्धवार्षिक का, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नए सवालों को एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, किस किस तरीके से पेपर में बैक टू बैक ये सवाल पूछे जा रहे हैं और हम अगर इसको जल्दी से करें तो क्या तरीका उसमें या क्या अप्रोच उसमें इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के चक्रवृद्धि ब्याज की सभी वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी वो आपको रेगुलर दिखाई दे। ठीक है, और आप प्रॉपर नोट्स बनाते चले। ठीक है, पहले सवाल पर आ जाइए। आप टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले सवाल पर आते हैं। सवाल ये था कि जब ब्याज का वार्षिक और छमाही आधार पर भुगतान किया जाता है तो 7800 रुपए पर 8% वार्षिक दर पर एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर क्या होगा। ठीक है, दो चीजें इसमें इस्तेमाल की गई है भाई। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बड़ा जरूरी है। वार्षिक और छमाही। छमाही में कल हमने बता दिया था ब्याज दर आधी हो जाएगी और समय डबल हो जाएगा, मतलब दुगुना हो जाएगा। बस अब जरा ध्यान दो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन में यहां पर बता देता हूं सॉल्यूशन पार्ट क्या रहने वाला है इसका। अगर वार्षिक के हिसाब से देखा जाए तो आप मुझे बताइए कितने रुपए हैं भाई, 7800 रुपए। अगर मैं 7800 रुपए का 8% निकालूंगा, बात समझ आ रही है, 7800 रुपए का यदि मैं 8% निकालूंगा तो मैं क्लियर सी बात है कितना कह दूंगा, 78 इंटू 8, 78 गुणा 8। ठीक है, यही हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 8 के 64। बात समझ आ रही है, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और ये कितना हो जाएगा 624। ये बात सबको समझ आ गई होगी। वार्षिक के तौर पर देखा जाए तो यहां पर ब्याज दर में लिख देता हूं कितनी है, 8%। तो एक साल का ब्याज कितना हो चुका है, 624। मैंने अभी तक आप लोगों को यही बात बताई है, एक साल में आपको कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे साल जाकर के चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ब्याज पर दिया जाने वाला ब्याज, अगर सवाल वार्षिक का है तो। ठीक है, ये बात शायद सबको समझ आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर रेगुलर वीडियो देख रहे हो तभी आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया छमाही। तो छमाही के हिसाब से बोले, छमाही के हिसाब से पैसा तो वही रहेगा 7800 रुपए, लेकिन समय डबल हो जाएगा इस बार। क्यों? क्योंकि एक साल का सवाल है ना, तो समय कितना हो गया, डबल। यही चीजें तो सीखी थी हमने अर्धवार्षिक और तिमाही, तो समय 2 साल का हो गया। ब्याज दर की अगर बात करें तो ब्याज दर की अगर बात करें तो ब्याज 8% नहीं रहेगी, कितनी हो जाने वाली है, 4%। सही। उसके बाद 7800 रुपए का, अब जरा ध्यान दे दीजिएगा यहां पर, अगर मैं 7800 रुपए का अगर मैं 1% निकालूंगा तो वो आएगा कितना, 78। अगर मैं 4% निकालूंगा, कल भी मैंने एक बात बताई थी, वहां कितना, 4। अरे बात समझ में, हर चीज क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, बस एक बार थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने। ठीक, 8 चौक 32 हो जाएगा, सही है। 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31, 312 होगा। तो जल्दी से फटाफट आप यहां पर 312 लिख दीजिएगा। ब्याज दर दोनों साल के लिए समान रहने वाली है, 312 लिखेंगे। अब फिर से क्या करना है आपने, अब 312 रुपए पर भी आपने ब्याज देना है, क्योंकि ये देखो 2 साल का सवाल बन रहा है। ठीक है, छमाही से हमने वार्षिक बनाया था, अभी तक हमने यही चीजें सीखी है। तो 312 का फिर से मैं 4% निकालूंगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1% का मान है आपका 3.12, 4% का मुझे मान निकालना है 3.12 मल्टीप्लाई कितना, 4। अब इसको यदि निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 इतिया 12, 12.48। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कितना, 12.48। जो लोग लास्ट वीडियो से बने हुए हैं वो इन चीजों को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को डील किया हुआ है। मैं क्वेश्चन को साथ साथ में समझाते चल रहा हूं, तो जिससे टाइम आपको लग रहा होगा कि कितना बड़ा सवाल है। बड़ा नहीं है, छोटा सवाल है, बस एक बार क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना। अब जरा ध्यान दो, उसने पूछा था एक वर्ष के छमाही और वार्षिक के तौर पर चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर बताओ। तो भाई यहां पर कितना हो जाएगा, 312 प्लस 312 624, इधर भी कितना था, 624, 624 और 624। तो इसका मतलब अंतर तो यही बचा कितना, 12 रुपए 48 पैसे, 12 रुपए 48 पैसे आपका सवाल का उत्तर है। अगर दूसरे हिसाब से करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं भाई, वार्षिक माइनस छमाही, बट इतना काम करना मत पेपर में, टाइम बहुत लग जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा, 624 माइनस ये हो चुका है आपका 624, तो ये लिखा हुआ है, प्लस
₹12.48। तो देखो हो गया ना इस तरीके से। तो आपके सवाल का उत्तर कितना है? ₹12.48। क्लियर होगी इतनी चीजें? ठीक है, दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल किस तरीके से, ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया है, कोई भी पेपर हो बशर्ते आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक, दूसरे सवाल में देखो ऐसी क्या खास बात है। एक निश्चित राशि पर 16.2/3% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है, उसी राशि का। अब यहां से देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा धीरे इसलिए पढ़ रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ोगे ना तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए आप। क्वेश्चन पढ़ने की भी अपनी एक कला होती है। कई लोग क्वेश्चन को बहुत तेज पढ़ जाते हैं, समझ ही नहीं आता खुद को भी, कई बार बहुत स्लो पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप एवरेज के हिसाब से पढ़ें तो इसमें यही बात कही गई है कि कहीं पर भी वो पैसा नहीं है जो बैंक में हम जमा करते हैं, मतलब मूलधन प्रिंसिपल यहाँ पर अपसेंट है, मूलधन यहाँ पर क्या है? अपसेंट है, प्रेजेंट नहीं है। उसी राशि का उसी दर पर 5/2/3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या हो, ये आपने बताना है। चलो ठीक है, बता देते हैं। सबसे पहले तो मेरा मेन टारगेट यहां से क्या होना चाहिए? धनराशि निकालने का मेन टारगेट वही है। तो इसका मतलब ब्याज दर 16/2/3%। इसको जब आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/6। ये कैसे हो गया? 16 × 48 और वो कितना हो गया? 50/3 गुणा 1/100%। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, 50 का डबल है तो कितना हो चुका है? 1/6। आप इसको इस तरह से लिख लीजिएगा जल्दी से। ठीक, अब आपने देखो क्या काम करना है, आपने ये काम करना है, यहां पर ब्याज दर आपको मिल गई। समय की अगर बात करें तो कितना है? 3 वर्ष। याद करो पुरानी वीडियोस को, मैंने कहा था जब आपके पास धनराशि ना हो तो क्वेश्चन में ब्याज दर और समय ढूंढिए और क्वेश्चन को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर दीजिएगा। 3 साल की स्ट्रक्चर आप लोगों के माइंड में क्लियर होगी, मैं यहां पर बना देता हूं। ठीक है, 1/6 इसका मतलब 1 यहां पर रखिएगा इस तरीके से, 36 36 36 और ये कितना हो जाएगा? 36 × 6। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या कर दिया इतना जल्दी। जब एक ऐसा नंबर आ जाता है, देखो ऐसे भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं भाई। हम चाहे तो यहाँ पर 216 लिख करने के बाद, मतलब 6 का मल्टीपल लिखने के बाद भी हम क्वेश्चन को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। वो तरीका तो आपके माइंड में है क्लियर, लेकिन एक तरीका और समझ लीजिएगा अगर जल्दी से करना है। अगर आप लोगों को ये 3 साल की स्ट्रक्चर मालूम है ना, तो आप क्या करेंगे, जो भी नीचे वाला नंबर है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? 6, ये कितना लिखा हुआ है? 1। जो ऊपर 1 लिखा हुआ है उसको आप एज इट इज वैसे लिख दीजिएगा, और जो 1 है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि आपने अभी तक सीखा था 3 वर्ष के लिए 3 मान ये समान होते हैं जब ब्याज दर समान होती है, और ये तीनों मान समान होते हैं जब ब्याज दर समान होती है साधारण ब्याज में। और उसके बाद 36 की मल्टीप्लाई 6 से करके हम, मतलब एक एक स्टेप ऊपर जाते जाते हम 6 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अब जरा ध्यान दो, उसने बोला 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6,350 रुपए, तो मैंने देखा भाई उसने बोला है 6,350 रुपए, हमारे हिसाब से कितना हो रहा है? 36 + 36 + 36। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 की 18 और 19 और 36 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जल्दी से आगे बात समझ में भाई। 6 + 6 + 6 कितना हो गया? 12, 6 और 6 12 और 6 18 और 19, 36 यहां से दे दिया मैंने, यहां से कितना हो गया? 72। अब जरा ध्यान दो, 9 और 6 15 तो कितना हो गया? 17। 9 और 6 15 तो 17, 1 बचा, 7 और 1 8, 8 और 4 कितना हो गया? 12। 127 रुपए हो चुका है। कितना हो चुका है? 127 रुपए। हमारे हिसाब से तो 127 रुपए है चक्रवृद्धि ब्याज, मैं लिख भी देता हूं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारे हिसाब से कितना है? उसके हिसाब से कितना है? 6,350 रुपए। तो यहां से रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन कैसे बनेगा? अगर मैं यहां पर 5 गुना करूं इसका, तो देखते हैं 12 पंजे 60, सही है, 7 पंजे 35, हाँ ठीक है, 50 गुना हो चुका है। ठीक है, हम भाग लगा रहे हैं इसको 6,350 को 127 से, अब देखो 50 गुने का रिलेशन बन गया। मैंने जल्दी से कैसे देखा इसे एक बार मैं बता देता हूं दोबारा से। आप ये वाला जो नंबर है ना, इसको यहां से मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर नहीं है तो इस स्केल को आगे बढ़ाइएगा। जैसे 12 पंजे कितना होता है? 60। अगर 6 रखोगे यहां पर तो कितना हो जाएगा? 12 से बात तो ज्यादा नहीं हो जाएगा। फिर हमने इकाई इकाई को कंपेयर करके लास्ट में 0 चला था तो 0 दे दिया। अब 50 गुने का रिलेशन बना, तो इसका मतलब धनराशि जो हमने मानी है वो धनराशि सही नहीं है, इसको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप कह सकते हो ओरिजिनल प्रिंसिपल। ठीक है,
ये ओरिजिनल प्रिंसिपल है। बात समझ आ रही है? अगर ओरिजिनल प्रिंसिपल आपको मिल चुका है कितना 36 गुणा 6 गुणा कितना 50। अब आपसे क्या पूछा गया था, उसी राशि का उसी दर पर 5 सही 2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, साधारण ब्याज बता देते हैं। यहां से मैं इसको हटा देता हूं पहले और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तब 1 वर्ष का साधारण ब्याज, भाई 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रहने वाला है 36 गुणा 6 गुणा 50 गुणा 1/6, ये ब्याज दर चल रही थी, गुणा समय की बात करें क्योंकि मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, कितना है 5 दिया 15 और 2 कितना हो गया 17/3। क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं कर रहा हूं मैं, अगर यहां पर मल्टीप्लाई करने लग जाता तो टाइम वेस्ट होता। अब जरा ध्यान दो, मेरे क्वेश्चन के लिए अगर मैं यहां से देखता हूं, ये आपका 6 से 6 कैंसिल हुआ, अब 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12। कहने का मतलब लास्ट में तो 0 आएगा, लास्ट में 0 आएगा, देखो सब में 0 है। ये बात सबको समझ आ रही है? लास्ट में 0 आएगा, सभी में क्या है 0 है, और 0 होने के साथ साथ में 12 की मल्टीप्लाई 50 से करोगे, उसके बाद 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 17 से 12 17 से नंबर कटता है या नहीं कटता है? बात समझ आई मैंने क्या बोला? अब उसके बाद अगर आप देखें तो जरा ध्यान दो, 5 का मल्टीपल मैंने आप लोगों को 5 का गुना किसमें बता दिया था नंबर सिस्टम में। जब एक 0 पहले से यहां पर मौजूद है और 12 एक सम संख्या एक 5 के मल्टीपल से टकराएगी तो एक 0 और देकर जाएगी आपको, तो इसका मतलब डबल 0 आएगा, ये ऑप्शन आपका कैंसिल। अब आप मुझे बताओ 17 से ये 12 कटता है क्या? मतलब 17 से नंबर कटता है 6 पे नहीं कटता, कौन सा कटेगा 17 छक्का कितना होता है 100। ये आपके सवाल का उत्तर है। ऑप्शन को जल्दी जल्दी एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, नए सवालों की ओर बढ़ते हैं। नए सवाल किस तरीके के, आइए चल लेते हैं नए सवालों की ओर। इन सवालों को जैसे ही मैं खत्म करूंगा उसके बाद में आप लोगों को आज एक नया कंसेप्ट सरलीकरण का, जिसमें कैलकुलेशन हम जल्दी से लास्ट में जाके कंक्लूड करते हैं, उसको आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आप लोगों को कंसेप्ट एक अंक वाला भी समझ आ जाए। ठीक है, अभी फिलहाल इन सवालों को समझ रहे हैं, अर्धवार्षिक और तिमाही पर और क्या सवाल हो सकते हैं। इससे ज्यादा प्रैक्टिस यदि आपने करनी है तो कोई भी किताब उठाइए आप लोग और उसको बनाने लग जाइएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है छमाही का तिमाही का तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप वहां पर क्वेश्चन दीजिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेंजर पर भी वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। चलिए सवालों को समझते हैं। सवाल है 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर 24,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित बताइए कितना होगा। पहली बात तो इसको ध्यान देना आपने, अर्धवार्षिक को। इसमें हमने यही सीखा था कि जो समय होगा उसका हम दुगना करेंगे और जो ब्याज दर होगी उसका हम आधा कर देंगे। ठीक है, ये चीजें तो सीखी थी। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पर मैं लिखूंगा टॉप में 24,000 रुपए। 24,000 रुपए समय कितने का है भाई? समय देखो 1.5 वर्ष का है, अर्धवार्षिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 साल का सवाल हो चुका है। इस तरीके से हमने डिजाइन कर लिया। अभी तक हमने यही चीजें सीखी हैं, पहले साल कैसे पैसा मिलेगा, दूसरे साल किस तरह से मिलेगा, वो निर्धारित होगा किससे, ब्याज दर से। अब ब्याज दर कितनी हो जाएगी 5%। आप कहोगे 5% तो क्वेश्चन में था ही नहीं। हमने क्या कहा था, हमने अभी तक सीखा है अर्धवार्षिक में क्या होता है ब्याज दर का आधा, तो इसका मतलब वो जो 10% लिखा हुआ है वो गलत है, हम इसको वार्षिक के तौर पर बना रहे थे, वो कितना हो जाएगा 5%। चलिए आगे चल रहे थे। 24,000 का अगर मैं 10% निकालूं आसान रहेगा, 2400 और 2400 का आधा क्यों, क्योंकि मुझे 5% निकालना है। यहां पर लिख भी देता हूं क्या कर रहा हूं, 10% निकाल रहा हूं तो निकल रहा है कितना 2400 रुपए, और यदि मैं 5% निकाल रहा हूं तो निकल रहा है कितना 1200 रुपए। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सभी को? ठीक, तो यहां पर लिख देते हैं 1200 रुपए, इधर भी लिख देते हैं 1200 रुपए, इधर भी लिख देते हैं 1200 रुपए। क्यों लिख रहे हैं इतना जल्दी जल्दी? इतना जल्दी पेन आपका चलना चाहिए क्योंकि ब्याज दर क्या है, समान है। ब्याज दर अगर अलग अलग होती तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता। उस तरह के सवाल मैंने आपको शायद चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी या तीसरी वीडियो में बना रखे हैं, आप उनको भी जाकर एक बार देख लें। ठीक है, आगे चल लेते हैं। पहले प्रथम वर्ष आपको कोई भी बैंक चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देगा, दूसरे साल मिलेगा किसका, इस पैसे का 1200 रुपए का 10% 130, और उसका आधा कितना हो गया 60 रुपए। क्यों, क्योंकि मुझे 5% चाहिए, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 60 रुपए, यहां पर कितना हो जाएगा 60 रुपए। अब तीसरे साल हमने यही सीखा था कि इन तीनों वैल्यू पर क्या मिलता है ब्याज। 1200 का आपको मिल चुका है 5%, इस 1200 का 5% मिल चुका है, इस 60 रुपए का तो नहीं दिया गया अभी, तो 60 रुपए का 5% यदि निकालेंगे हम या 10% निकालें तो 6 रुपए, और 6 का आधा कितना हो गया 3 रुपए।
तो कहने का मतलब जब हम इस क्वेश्चन के आंसर को करेंगे तो लास्ट में 3 आना चाहिए। एक बार जरा देखो कहां पर 3 है, ये देखो, ये आंसर है, क्वेश्चन समाप्त हो गया। आपका यदि मन कर रहा है कि नहीं मुझे तो पूरा कैलकुलेट करना है, तो पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये कितना हो गया 3600, ये कितना हो चुका है 180, और ये कितना हो चुका है 3, 3 8 7 3। ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एक सॉल्यूशन को अपनी कॉपी पर नोट करते जाइएगा आप लोग, जिससे कि आने वाले टाइम में जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास सवाल पहले से मौजूद हो। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। 12,000 रुपए पर 20% दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें तिमाही आधार पर। ध्यान दीजिए, पिछले सवाल में छमाही था, इस बार तिमाही है। तिमाही के सवालों को भी हमने कल सीखा था, कुछ वीडियोस आप देखिएगा उनमें क्या क्या मैंने बता रखा है, और मैं दोबारा यहां पर भी रिपीट कर रहा हूं उस चीज को। तिमाही आधार पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर कितना रुपए हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, तो कहने का मतलब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, 12,000 रुपए लिखूंगा। अब बात यह आ गई कि यहां पर जो ब्याज दर है ना, ब्याज दर है 20%, सबको दिखाई दे रहा है 20%, और जो समय है वो कितने का है 9 महीने का। जब क्वेश्चन में तिमाही होता है या त्रिमासिक होता है, क्वार्टरली जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में, आप इसमें क्या करते हैं ब्याज दर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 5%। और जो महीने होते हैं या साल होते हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड 4 से किया जाएगा, मल्टीप्लाई 4 से किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 महीने। और 36 महीने का मतलब 3 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को हम छमाही पर लेकर आ चुके, वार्षिक पर लेकर आ चुके हैं तिमाही से। तो कहने का मतलब 3 लाइन मुझे खींचनी पड़ेगी, 3 लाइनों पर ये क्वेश्चन आने जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष का सवाल हो चुका है। 10% निकालेंगे इसका फिर से 1200, आधी बात समझ में, 1200 का आधा कितना हो गया 600। यहां पर भी 600 लिखिए आप, यहां पर भी 600 लिखिएगा, क्योंकि ब्याज दर आपको दे रखी है सामान्य कितनी 5%। क्लियर है? 600 रुपए का फिर से 5% निकालेंगे 30 रुपए हो जाएगा, 30 रुपए फिर से कितना हो जाएगा 30 रुपए। 30 रुपए का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 रुपए का यदि मैं 5% निकालूंगा तो 1.5 रुपए। बात समझ आ गई? लास्ट में 1.5 रुपया कहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं, आंसर हो चुका है। ये ऑप्शन मैंने डिजाइन नहीं किया है, पेपर में आए हुए सारे के सारे सवाल है जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझ आ रहे होंगे। हाँ, कई लोग ये क्वेश्चन अभी शायद उनमें आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर 2 ऑप्शन होते तो हम क्या करते हैं। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन होते तो आप दाएं के अंक को चेक करते, वो अलग होता, या फिर इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा देते, आंसर जल्दी हो जाता। ठीक है, वो सारे के सारे तरीके आप लोगों को समझ आने वाले हैं। ठीक है, अभी एक नया कंसेप्ट जो भी मैंने कहा भी था, एक अंक मैं अभी इसी के तुरंत बाद अभी बनाने वाला हूं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा आप लोग। ठीक, क्वेश्चन में हटा देता हूं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल एक बार पढ़ लीजिएगा भाई और खुद से बनाने का प्रयास करें। ठीक है, क्या सवाल है? 10,000 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाता है, 6 महीने मतलब छमाही का सवाल है। ठीक है, तो 2 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा निकटतम में बताइएगा। चलो बता देते हैं इसको। सबसे पहली बात तो यहां पर मैं लिख देता हूं छमाही का सवाल है, इसमें समय आपको दे रखा है कितना 2 वर्ष, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 वर्ष का सवाल हो गया। अगर मैं बात करूं ब्याज दर की, ब्याज दर यहां पर कितनी दे रखी है 4%, तो ये 4% नहीं है, वो कितनी हो जाएगी 2%, क्योंकि हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। बस छमाही और तिमाही में इतना काम करना होता है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। भाई 10,000 रुपए है, अब आप कहोगे 10,000 रुपए के लिए 4 लाइन बना लीजिएगा। हम बना तो सकते हैं लेकिन टाइम हमारा ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और याद करो मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को एक बात बताई थी, 2 साल और 3 साल के बाद मैं कोई भी स्ट्रक्चर व्हाइट बोर्ड पर नहीं बनाऊंगा, 4 साल की यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला हूं। इसके लिए आपने हमेशा एक रेशो याद रखना है, और ये रेशो कहां से आया है इसको समझेंगे हम जब एक अंक आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। क्योंकि 4 साल के सवाल, अभी तो पहला सवाल आया है, 5 साल का सवाल भी आएगा, उसको किस तरह से जल्दी से एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, जरा समझिए। 10,000 रुपए आपने यहां पर लिखना है, ये 4 साल के लिए है, अंतर भी है इसमें। 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर याद करो, 6 के 6 सवाल, वो सारे सवाल इसी पर आधारित है। तो आपने क्या करना है 10,000 रुपए का 2% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 200 रुपए। आप यहां पर लिख दीजिए जल्दी से, इतना काम कर लोगे। फिर क्या करना है इस 200 रुपए का
क्योंकि 2% निकाल रहे हैं हम, फिर से 2% निकालेंगे। अभी तक क्या काम किया मैंने, दोबारा समझ लीजिएगा, जो भी पैसा दिया गया है उसका उतना परसेंट निकालिए जितना क्वेश्चन में आपके चल रहा है। 2% निकालिए 200 रुपए, फिर 200 रुपए का 2% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 200 रुपए का 2% हो जाएगा 4 रुपए। बात समझ आ रही है? 4 रुपए का फिर से 2% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.08। ठीक है, आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा मैंने जल्दी से क्यों बोल दिया, क्योंकि क्वेश्चन पर पूरी नजर थी हमारी, निकटतम में बताना है। तो एक बार बता देते हैं। देखो पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब देखो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है ऐसे। तो देखते हैं कितना हो जाएगा, 200 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना होगा भाई 800, 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना 24, 824। और ये पॉइंट में बन गया तो 824 से हल्का सा आंसर ज्यादा आएगा, और वो भी पॉइंट के बाद 824। ये देखो आंसर, ये कम है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। तो आंसर कौन सा हो चुका है, ऑप्शन बी। ये आपके सवाल का उत्तर है। ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई है, 4 6 4 1 क्या है उसको समझेंगे एक अंक के बाद, लेकिन फिलहाल एक अंक पर चल लेते हैं हम लोग। वो एक अंक का कंसेप्ट जो हम बड़े जल्दी से सवालों को कर लेते हैं, ठीक है, कहीं पर हम कैलकुलेशन नहीं करते, बड़ी जल्दी से उसके आंसर को बना लेते हैं, उसको एक बार सीखते हैं।